आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, बीती ताई बिसारिये और आगे की सुध ले। यानी अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हो गया है उसकी चिंता नहीं करके उसको भूल जाइए और अब आगे देखिए कि क्या करना है। क्योंकि प्राय क्या होता है कि व्यक्ति जो घटना घटित हो जाती है उसके बाद में उसका मनन चिंतन उसकी चिंता करता रहता है। मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। तो ये सारी चिंता में वो समय व्यर्थ गंवा देता है, अपना मूड खराब करता है। इसको आर्त ध्यान कहते हैं। कर्मों का बंधन करता है और सारा वेस्टेज में चला जाता है। और देखिए, जो कुछ घटित होता है वो आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं इस जन्म के अंदर, उस समय हम पूर्व जन्मों के अंदर, पूर्व जन्म के अंदर हमने जो जो कॉजेस डाले हैं, जो कारण डाले हैं, उन कॉजेस से, उन भावों से जो है हमारी कॉजल बॉडी बनी है। और इस जन्म के अंदर वह कॉजल बॉडी द्रव्य कर्म के रूप के अंदर हमको उदय और प्रारब्ध देती है। यानी हमारा जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है वह सारा समय जो है उसमें हम पराधीन रहते हैं, वो हम पीछे से लेकर के आते हैं और उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। कोई इसको माने या न माने अगले की इच्छा है, परंतु वास्तव के अंदर मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी वह एज इट इज वैसा ही होता है और व्यक्ति को अपने एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है। क्योंकि हम आयुष्य कर्म साथ में लेके आते हैं और उस आयुष्य कर्म से हमारे सांसों का निर्धारण होता है, सांसों की संख्या बनती है। यानी जब आयुष्य समाप्त हुआ उसके बाद एक आधी पाव सांस भी हम नहीं ले सकते हैं। तो अब आप बताइए, जो कुछ आपके साथ घटित हुआ है वह तो आपका हिसाब है। उसके अंदर आप क्या कर सकते थे और अब उसकी चिंता करने से क्या होगा। आप तो चिंता करो, वो रियल पुरुषार्थ की चिंता करो कि मेरे को आगे क्या करना है। देखिए, जीवन में पुरुषार्थ दो तरह के होते हैं। एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ होता है और एक रियल पुरुषार्थ होता है। रिलेटिव पुरुषार्थ क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है यह घर मैंने बनाया, बाल बच्चों को जन्म मैंने दिया, बाल बच्चों को पांवों पर मैंने खड़ा किया, मैं इतना बड़ा व्यक्ति बना, मेरी ऐसी पद प्रतिष्ठा बनी और ये सारा कार्य मैंने किया। वह कर्ता भाव आरोपण करता है और वही कर्म बंधन का कारण है। ऑनरशिप और डूअरशिप आने से ही कर्मों का बंधन होता है। तो इसीलिए वास्तव के अंदर हम कर्ता हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है और सब कुछ पूर्व नियोजित होता है तो हमारे जन्म के साथ ही हम प्रकृति के अंग बन जाते हैं, प्रकृति के ताबे आ जाते हैं, हम कुदरत के अधीन हो जाते हैं, हमारा कोई बस नहीं चलता है। इसीलिए कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है और हम कर्ता बन करके और एक तरीके से टांग अड़ाते हैं और वही रॉन्ग बिलीफ है। सबसे बड़ी दुनिया में रॉन्ग बिलीफ है कर्ता भाव। अगर व्यक्ति अकर्ता भाव रखे, यानी कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है और मैं जो जन्म के अंदर जितना भी कार्य करता हूं वह तो सारा मेरा हिसाब है। कोई लेना है या कोई देना है, जीवन में यही चलता है क्योंकि हम पूर्व अर्जित करके आए हैं। ये सारा जो हमारा कर्ता भाव है ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है और यह अज्ञान है। तो हमें अज्ञान से तो और अज्ञान की वृद्धि होगी। उस अज्ञान के ऊपर नियंत्रण करने के लिए या हमें ज्ञान के माध्यम से हमारे अस्तित्व का, हमारी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, चेतना का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए हमको रियल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रियल पुरुषार्थ क्या है कि आप अपने अस्तित्व की कितनी जानकारी करते हो, उसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं।
रियल पुरुषार्थ में करना कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर मन वचन काया की क्रिया नहीं है। मन वचन काया की क्रिया करने से तो मैकेनिकल हो जाएगा, वो अवस्था बन जाएगी जो कि नाशवान हो जाती है। लेकिन वास्तव में रियल पुरुषार्थ होता है वह अविनाशी है, क्योंकि वो हमारे अस्तित्व, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है उससे जुड़ा हुआ है, और वह रियल पुरुषार्थ जो है हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाता है। तो कंक्लूजन के अंदर हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को इस जीवन के अंदर रियल पुरुषार्थ करना चाहिए। रिलेटिव पुरुषार्थ तो एक तरह का ज्ञान है, वो तो ऑटो मोड से चल रहा है।